चित्तौड़गढ़ फोर्ट, भक्ति शक्ति त्याग और बलिदान की नगरी चित्तौड़गढ़ में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आप जिस फोर्ट को विजिट के लिए आए हैं तो आपने देखा होगा आपने 7 गेट पार किए थे, जिसे हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, जोड़ला पोल और राम पोल। 7 गेट पार करने के बाद आप और हम चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आपका और हमारा सुनना, जिस जगह आप खड़े हो वो आपको 2 मंदिर दिखाई देते हैं। छोटा वाला मंदिर मीरा का, बड़ा वाला कुंभ श्याम का। मीरा एक्चुअल में रहने वाली थी जोधपुर शहर के पास में मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी के पास में छोटा सा गांव होता है कुर्की, या उनका ससुराल था। मीरा के हस्बैंड का नाम था भोजराज। मीरा बचपन से कृष्ण की भक्ति करती थी, कृष्ण की आराधना करती थी। ये बात उसके देवर को पसंद नहीं थी, जिनका नाम था विक्रमादित्य। उन्होंने कहा आप राजघराने की बहू हैं तो अपनी मर्यादा से रहिए, लेकिन मीरा नहीं मानी। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ने कोई। मीरा को इसी मंदिर के अंदर जहर का प्याला भिजवाया। मीरा ने हंसते हंसते हरे कृष्णा हरे रामा कहते कहते जहर का प्याला पी लिया। वो नेचुरली अमृत बन गया। सांपों की माला पहनाई, वो फूलों के हार हो गए। उसके बाद भी विक्रमादित्य मीरा को अनेक तरह से परेशान करने लग गया, तो मीरा चित्तौड़गढ़ छोड़कर द्वारिका चली गई और भगवान कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। आज दिन का इतिहास यही है कि मीरा का कहीं भी दाग संस्कार नहीं हुआ। मीरा स्वतः मूर्ति में समा गई और अंतर्ध्यान हो गई। बड़ा वाला मंदिर जिसे हम कहते हैं कुंभ श्याम का मंदिर, यानी कि बिल्ड बाई महाराणा कुंभा ने बनवाया, इसलिए कुंभ, और इसके अंदर मूर्ति लगी हुई है कृष्ण, राधा और बलराम की। आप इसका मॉडल देखोगे तो सोमनाथपुरी, जगन्नाथपुरी स्टाइल में आपको देखने को मिला। इस किले का निर्माण करवाया था 5वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य नाम के राजा ने। सबसे पहले जो राजा आया था चित्रांगन मौर्य। इस किले के ऊपर 54 राजाओं ने राज किया, यानी कि 54 किंग ऑफ द मेवाड़। इसे मेवाड़ कहा जाता है। राजस्थान 2 पार्ट में, मारवाड़ और मेवाड़। इस किले के ऊपर 125 मंदिर, 84 पानी के कुंड और 5 बड़े तालाब है। इसलिए कहा जाता है गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। आप ये दोनों मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर वापस अपने अपने ऑटो में जाकर बैठेंगे, फिर अपन वहां से बैठकर आगे की ओर चलेंगे। यहाँ आपको 4 पॉइंट विजिट करना है। सबसे पहला पॉइंट है विजय स्तंभ, यानी कि विक्ट्री टावर। इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने। 2 स्टेट वो जीत कर आए थे, एमपी और गुजरात। एमपी से जीता था महमूद शाह को, गुजरात से जीता था अहमद शाह को। दोनों से जीत हासिल की। ये विजय का प्रतीक विजय स्तंभ बना डाला। इसके ऊपर चढ़ने के लिए 157 सीढ़ी होता है चढ़ना, और 157 सीढ़ी होता है उतरना। 9 मंजिल का है। भगवान शंकर के डमरू जैसा, नीचे से चौड़ा, बीच में से पतला, ऊपर से वापस चौड़ा, यानी कि ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड। इसकी हाइट होती है 122 फीट की। उस जमाने में बनने में खर्चा आया था 90 लाख रुपए का। समय लगा था 10 वर्ष का, यानी कि 1448 में शुरू किया था काम और 1458 में जाकर कंप्लीट हुआ। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता होते हैं उनके मूर्तियां सारी बाहर की ओर अंकित है। जैसा बाहर है वैसे ही अंदर है, लेकिन कोरोना के बाद में इसको बंद कर दिया गया। आप ये पूरा गार्डन जो देख रहे हो, जिसे हम कहते हैं जौहर कुंड, रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ इसी जगह जौहर किया था। उस जमाने में विशाल खड्डा होता था, खाई होता था। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कराया, विकास कराया और एक गार्डन का रूप दे दिया और एक प्लेट लगा दी जौहर स्थल। आज भी फागुन महीने की एकादशी के दिन मेला लगता है, लोग आते हैं और जौहर श्रद्धांजलि दी जाती है। 3rd नंबर में होता है, सामने में आपको मंदिर दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं शमीदेश्वर महादेव, यानी कि शमशानी शिव। जमीन लेवल से 9 फीट हाइट की मूर्ति है। मूर्ति एक है, लेकिन प्रतिभाएं आपको 3 देखने को मिलेगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करने वाला। इसके जस्ट पीछे पानी का आपको विशाल टैंक दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं गौमुखी कुंड, यानी कि गाय के मुख से पानी आता है। पानी 24 आवर्स पानी आता है, 12 महीने पानी आता है। कहाँ से आता मालूम नहीं, गॉड गिफ्ट है।
उसका क्लाइमेक्स ऐसा होता है कि सर्दी में गर्म पानी आएगा, गर्मी में ठंडा पानी आएगा। आपके बिस्लरी वाटर से भी नीट एंड क्लीन पानी आता है, जिसे एक नाम और दिया गया, सास और बहू का कुंड। लोक मान्यता है अगर सास और बहू में कुछ नोकझोंक होता है, मनमुटाव होता है, तो दोनों को यहाँ एक साथ नहाने से उनका झगड़ा मिटता है। मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। ये चारों पॉइंट आप घूमकर वापस पार्किंग स्थल पर आएंगे आप लोग, फिर अपन वहां से बैठकर आगे चलेंगे। कृपया ध्यान रखें, गौमुख की तरफ आप जाओ, धक्का मुक्की मत करना, पानी का विशाल टैंक है, थोड़ा ध्यान रखिए। ये छोटे छोटे टूटे हुए मंदिर, ये अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और बहादुर शाह जफर 3 बार हमला हुआ, उन्होंने सारे मंदिर को तोड़ डाला। ये वही आपको दिखाई दे रहा है। जाइए। पैलेस दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं पद्मनी पैलेस। नाम सुना पद्मनी का? इतिहास ये बताता कि रानी पद्मनी इतनी खूबसूरत लेडीज थी, पानी पीती तो गलत से दिखता था। मैं नहीं कहता हूँ, इतिहास कहता है। उनकी चर्चा जब दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने सुनी तो वो यहाँ आया उसको देखने के लिए। लेकिन राणा रतन सिंह उनके पति का नाम था। राणा रतन सिंह ने कहा, हम लोग राजपूत लोग हैं, हमारी परंपरा के अनुसार हम किसी पराये मर्द को अपनी पत्नी का चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उस समय घूंघट पड़ता चलता था, पर्दा पड़ता चल रहा था। तो दोनों ने आपसे डिसीजन लिया, कॉम्प्रोमाइज किया। रानी पद्मनी को उन्होंने फेस टू फेस, आमने सामने नहीं दिखाया, बल्कि शीशे में चेहरा दिखाया। चेहरा देखने के बाद राणा रतन सिंह उनको गेट तक छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपके घर पर, हमारे घर पर कोई गेस्ट आता, मेहमान आता तो आप और हम छोड़ने जाते हैं। इत्तेफाक से वो भी गए, लेकिन धोखे से उनका किडनैप किया जाता है और रानी पद्मनी को यह पैगाम भिजवाता है कि हमने आपके पति को किडनैप किया है, आप हमारे पास चल कर आइएगा। रानी पद्मनी जितनी खूबसूरत थी उतनी दिमाग वाली थी। उन्होंने कहा, हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी सखी सहेली दासियां भी आएगी। तो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने भी यस कह दिया। तो रानी पद्मनी ने ऐसी चाल चली, अपने सभी सैनिकों को लेडीज कपड़ों में अपने चचेरे भाई गोरा और बादल के साथ गेट तक पहुंचाया। फिर आपस में दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। युद्ध में राणा रतन सिंह की डेथ हो गई। रानी पद्मनी को पता लगा कि राणा रतन सिंह का डेथ हो चुका है और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी उसको लेने के वास्ते वापस किले के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। उससे पहले रानी पद्मनी ने अपने किले के चारों तरफ आग लगवाई और जौहर कर दिया। जौहर का मतलब होता है अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए आग में कूद कर मर जाना, उसे बोलते हैं जौहर। सती प्रथा अलग होता है, उसमें होता है अपने पति के मरने के बाद साथ में चीता पर बैठकर जलकर मर जाना, उसे बोलते हैं सती प्रथा। उसको बंद कराया था राजाराम मोहन राय ने। अलाउद्दीन खिलजी वापस इधर आता है तो रानी पद्मनी का राख मिलता है। गुस्से में परेशान होकर अपने सभी सैनिकों को आदेश देता है कि सभी महल को, मंदिर, पैलेस सबको तोड़ डालिएगा और अपने बेटे खिजर खां को यहाँ का राजा बनाते हुए वापस दिल्ली लौट चला जाता है। इसलिए कहते हैं, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, और रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब रणैया। समझ में आया ना आपको? अभी अपन चलेंगे काली मंदिर का दर्शन करेंगे और फिर अपन चलेंगे बैटलफील्ड, जंग का मैदान। अभी आप और हम किले के पीछे के भाग में आए। जो अभी आप लोगों ने देखा था आगे का भाग है, अभी अपन पीछे के भाग में आए। इधर भी 7 गेट बने। इस गेट का नाम दिया गया सूरजपोल गेट, क्योंकि राजा महाराजा सभी सूर्यवंशी होते थे। सूर्य की पूजा किए बिना पानी और अन्न ग्रहण नहीं करते थे। आज भी सूरज की पहली किरण इसी गेट के ऊपर आती है, इसलिए इसका नाम सूरजपोल गेट रखा गया है। आप ये दूर दूर तक देख रहे हो, जो कोहरे की वजह से आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं बैटलफील्ड, रणभूमि, जंग का मैदान। 28 जनवरी 1303 अलाउद्दीन खिलजी आया था विशाल सेना लेकर रानी पद्मनी को हासिल करने के लिए। तो इसी जगह राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो फाइट हुई थी, जंग हुई थी, वो सारी जंग यहाँ हुई है। 3 बार हमला हुआ और 3 बार जौहर हुआ। बहादुर शाह जफर ने किया, अकबर ने किया,
और अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और 13 बार राजपूत लेडीज ने बच्चों समेत एक ही जगह जॉय किया। चित्तौड़गढ़ का इतिहास आपने देखा, सुना, पढ़ा। 5 जो इंपॉर्टेंट बातें होती है मैं बता देना चाहूँगा। भक्ति में होती है मीराबाई, मीराबाई से बड़ी भक्ति आज दिन तक किसी ने नहीं की है। स्वामी भक्ति में होती है पन्ना धाय, जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया और उदय सिंह को बचा के ले गई उदयपुर, इसलिए आज उदयपुर शहर बसा हुआ है, वरना उदयपुर का नामो निशान नहीं रहता। वीरता में होते महाराणा प्रताप, जंगलों में भटके, घास फूस की रोटियां खाई, लेकिन मुगलों के सामने कभी शीश नहीं झुकाया। पत्नी व्रता में होती रानी पद्मनी, जिंदा आग में कूद गई लेकिन मुगलों के हाथ नहीं आई। दानवीर में होते यहाँ के भामा शाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप को धन दिया था, फिर महाराणा प्रताप ने वापस इस किले को मुगलों से आजाद करवाया। पंडित रविशंकर ने इस किले के बारे में एक लेख लिखा, मैं बता देना चाहूंगा कि जर्जर जरे जरना भवे निर्भय नाथ की ठोड़, जर्जर जरे जरना भवे निर्भय नाथ की ठोड़, हजारों बरस तपस्या करे जद पावे गढ़ चित्तौड़, हाड़ी पन्ना पद्मणी करतन मन कुर्बान, और भामा शाह धन भेंट दे, जय जय राजस्थान। ठीक है सर।